गंगे मैया की जय। जय माँ गंगे। मैं आप सब लोग को आज त्रिवेणी संगम तट पर लेकर आया हूँ दर्शन कराने के लिए गंगा मैया का। यहाँ पर देखिए संगम किसे कहा जाता है, जहाँ कई सारी चीज़ों को मिलाना वही संगम। जैसे गंगा नदी है, इधर से यमुना नदी आई, बीच में सरस्वती माता है, गुप्त रूप से विराजमान है, इसलिए त्रिवेणी क्यों कहा गया, क्योंकि तीनों नदियों का संगम है, इसलिए ये त्रिवेणी है। ठीक है, चलिए आज हम आपको अपने मित्र से और अपने लघु भ्राता आदरणीय श्री निरुपम जी से मिलाएंगे, साक्षात्कार कराएंगे आपसे और अपना आत्मचिंतन जो भी है वो व्यक्त करेंगे अपने अद्भुत मधुर वाणी से। हम सब लोग उसको ज़रूर सुनेंगे, कृतार्थ होंगे। और चलिए हम आपको दिखाते हैं हमारे जो मित्र हैं, ज्येष्ठ भ्राता हैं, आदरणीय श्री आदित्य भैया जी। ये भी आए हैं आज हमारे साथ त्रिवेणी संगम तट पर गंगा स्नान करने, ध्यान करने, पूजन करने, वंदन करने और जो यहाँ लोग आए हैं उनका अभिनंदन करने। ठीक है, चलिए हम आपको इनसे मिलवाते हैं। चलिए आपको ये देखिए गंगा तट पर इधर यमुना मैया हैं और उधर से गंगा मैया आई हैं। चलिए हम आपको अपने ज्येष्ठ भ्राता आदरणीय आदित्य भैया से मिलवाते हैं, हमारे साथ आए हैं। जय श्री सीताराम। जय श्री सीताराम। हर हर गंगे सभी दर्शकों को। मेरा नाम आदित्य मिश्रा है और मैं यहाँ प्रयागराज में पढ़ाई एक विद्यार्थी के तौर पर रह रहा हूँ। काफ़ी दिनों से यहाँ पढ़ाई कर रहा हूँ और साथ ही साथ अपने बड़े भैया राहुल भैया के साथ जो है उनके सानिध्य में जो है सत्संग भी हो जाता है, काफ़ी गहन अध्ययन भी हो जाता है। आज उन्हीं की कृपा से हम सब गंगा मैया के तट क्षेत्र में आए हैं, स्नान करने के लिए आए हैं। ये त्रिवेणी क्षेत्र बहुत ही पुरातन काल से एक आस्था और जो है विश्वास का केंद्र रहता चला आ रहा है। यहाँ पर करोड़ों भक्त आते हैं, डुबकियाँ लगाते हैं और श्रद्धा से माता के आंचल में स्नान करते हैं और अपनी मनोकामनाओं को भी माता से कहते हैं। तो इसी के साथ जो है हम अपने राहुल भैया की तरफ कहेंगे कुछ दो शब्द जो है गंगा मैया और संगम के बारे में और आपको बताते हुए। जी बहुत सुंदर, जैसा कि देख सकते थे हमारे आदित्य भैया ने अपना संबोधन, अपना अनुभव व्यक्त किया जो कि बहुत सुंदर था, अद्भुत था, अलौकिक था। आप सब लोग को हम बताएं, ये विद्यार्थी जीवन यहाँ जी रहे हैं, विद्या ग्रहण कर रहे हैं, आज संगम तट पर आए हैं। आपको बता दूं यहाँ पर भांति भांति जो भी आपको पक्षी देखते हैं, पशु दिख रहे हैं, ये जो भी एक देवता के रूप में ही आकर यहाँ निवास करते हैं। माँ गंगा में यहाँ ध्यान करते हैं, पूजन करते हैं, वंदन करते हैं। यहाँ कोई भी चीज़ देव रूपी ही है, यहाँ जो भी आता है वह भी देव रूप में ही है। और सबसे बड़ी बात ये होता है कि किसी तीर्थ में हम जब जी जाते हैं तो हमारा कोई पुण्य उदय होता है, महान पुण्य का जब उदय होता है तो हम तीर्थ में जाकर के दर्शन करते हैं, स्नान करते हैं। लेकिन हमारा जो पूर्व जन्म का भी पुण्य उदय होता है तो हम वहाँ निवास करने का भी सुअवसर प्राप्त करते हैं। तो हम सब लोग बहुत पुण्यवान हैं जो ऐसा पुण्य हम सब लोग को प्राप्त हुआ और गंगा मैया की इतनी कृपा, परम कृपा प्राप्त हुई कि हम सब लोग यहाँ आकर निवास भी करते हैं, विद्या अध्ययन भी करते हैं और गंगा मैया में स्नान भी करते हैं, दर्शन करते हैं। चलिए अब हम आपको मिलाते हैं हमारे लघु भ्राता जो कि पढ़ने में भी और बहुत शांत और सरल और सौम्य व्यक्तित्व के धनी हैं। आपको हम उनसे मिलवाते हैं और आप भी उनका अनुभव ज़रूर सुने। जैसा भी आपको लगे, टूटी फूटी वाली से जैसा भी आपको संबोधित करें आप उसे स्वीकार करिएगा। हमारे भाई साहब हैं और आप सब लोग इनसे प्रार्थना करिएगा कि ये खूब आगे बढ़े, तरक्की करें। हमारे आदरणीय निरुपम जी। हाँ, प्रणाम भैया। जैसा कि भैया ने मेरा परिचय दिया, लेकिन मैं आदरणीय कहना अनुचित है मेरे लिए अभी, क्योंकि मुझसे वो आदरणीय आप हैं। और ये धर्मार्थ का काम जो भैया हमारे कर रहे हैं कि वीडियो जो यहाँ नहीं पहुँच सकते, जैसे ये मोक्ष का द्वार अगर मैं इसको कहूँ तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि पुरातन काल से ही इसके महत्व को हम ठुकरा नहीं सकते। और यहाँ संगम है, संगम का तात्पर्य मेरे हिसाब से अगर मैं अपनी दृष्टि से देखूँ तो यदि आप अपने गलत कर्मों को आए हैं और यहाँ पर धुल कर जो अतिरिक्त सरस्वती निकलती हैं तो उनके अनुसार से यही कहा जा सकता है कि जो पुण्य है, जो आपको मोक्ष के रूप में, अर्थात जो आप गलत काम करें उनको भी धुलने का कार्य यहाँ पर किया जाता है। और जो आपका सुकृत है वो दिखता नहीं, तो इस प्रकार अगर देखें तो सरस्वती मैया भी दिखती नहीं है। तो ये मेरे हिसाब से मेरा यही है, बहुत सुंदर, कि जो आप सुकृत आपका यहाँ पर बनेगा, अर्थात जो आपने गलत काम लिखा है कॉपी में अपनी, तो जो यहाँ पे सही आपकी लिखा जाएगा, लेखनी दोबारा चलेगी तो वही सरस्वती माई की समझा जाए अगर, तो आपका पुण्य यही से मतलब अद्भुत सुकृत को दिखाया जा सकता है कि जो कि दिखता नहीं कि ऐसा है मेरे साथ। आपका यहाँ विद्यार्थी जीवन कैसा लगता है? विद्यार्थी जीवन
एक अनमोल समय है जी पूरे जीवन का मेरे हिसाब से। और अभी मैं कुछ दिनों से रह रहा हूँ, लेकिन मेरे भैया लोग, बड़े भैया और पंडित श्री आचार्य जी, हमारे राहुल भैया के आपके सानिध्य में ये लग रहा है, ऐसा प्रतीत होता है कि जीवन में जो लक्ष्य, जिस लक्ष्य के साथ अपने घर से मैं निकला या फिर मतलब निकला हूँ, वो अवश्य पूर्ण होगा। और माँ गंगा का आशीर्वाद रहा तो जिस पद की उन्होंने ख्वाब दिखाया है वो भी मिलेगा और लक्ष्य भी पूरा होगा। आप गंगा प्रयागराज में आकर के गंगा तट पर आप निवास कर रहे हैं, इसमें आप अपने आप को क्या मानते हैं? मैं बहुत प्रभु की कृपा है मुझ पर, और विशेष कृपा है कि ऐसे, मैं दोबारा वो कहूँगा कि ऐसे बड़े भाई लोग मिले हैं, भैया लोग, कि आप लोगों के सानिध्य में यहाँ पर मुझे बार बार आने का मौका मिलता है। क्योंकि देखा जाए तो ये अनेक का बहुत जन्म के बाद ही ऐसा पूर्ण मिल सकता है कि कई जन्मों के पूर्ण जब उदय हों तो यहाँ पर आकर एक डुबकी लगाएं आप भी। और जो लोग नहीं आ सकते हैं, मैं उनसे भी यही कहूँगा कि अगर नहीं आ सकते हैं तो आप वीडियो देखिए, अपनी संस्कृति, अपनी धरोहर को अगर हम आप नहीं पहचानेंगे तो कोई दूसरा नहीं पहचानेगा। और सत्यता यही है कि जो दिख रहा है, अर्थात जो नहीं दिख रहा है वही सत्य है, और जो दिख रहा है वही असत्य है। सरस्वती नहीं दिख रही है भैया, वही आपके हमारा परम सत्य, परम सत्य है। लेकिन अद्भुत अद्भुत। स्वच्छता का क्या संदेश देना चाहते हैं आप गंगा तट पर? स्वच्छता के बारे में जी, ये कहने की बात नहीं है मेरे हिसाब से, इसको समझने की बात है। और ये खुद का एक मतलब धर्म है सभी कि हम अगर अपने आप को स्वच्छ कर सकते हैं, दिन में एक बार नहाया जाता है तो हम गंदगी ना फैलाएं। मेरे कहने का मतलब यही कि हम वो कारण न बने जिससे हमारे संस्कृति या फिर हमारे क्षेत्र में किसी प्रकार की गंदगी आए। ये जीवन वो कारण है ना, ये शरीर प्रदान कर सके कि कोई उंगली उठा सके, बस नहीं। बहुत सुंदर। जैसा कि आप सब लोगों ने देखा, ये हमारे लघु भ्राता, आप इनके ज्ञान को समझ ही गए होंगे, अपने वाणी के द्वारा प्रकाशित किया। और आपको मैं बताऊं कि बहुत अद्भुत ज्ञान है इनको, सरल और सौम्य स्वभाव है। दूसरी बात आपको मैं बताता हूं कि आप सब लोग यहाँ आएँ, ज़रूर आएँ। मैं बारंबार माँ गंगा मैया से प्रार्थना करूंगा कि आप ज़रूर आएँ और गंगा मैया में डुबकी लगाएं, लेकिन कुछ सावधानियाँ आप सब लोग ज़रूर रखें। यहाँ पर आएँ तो आप स्नान करें, ना कि उसमें वस्त्र धुलें, ना कि आप साबुन शैम्पू लगा करके गंगा में स्नान करें, ना कि पॉलीथीन को आप गंगा नदी में छोड़ें, ठीक है ना। स्वच्छता रखना हमारा आपका कर्तव्य, क्योंकि हम उनको माँ मानते हैं। माँ सदैव माँ ही होती है, क्योंकि माँ एक ऐसा है कि जीवन उत्पन्न से लेकर और अंत तक लिखा है, यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। हम जो चिंतन यहाँ पर करते हैं वो मुझे प्राप्त होता है। एक कोई कुछ दे सकता है तो वो माँ दे सकती है, बाकी देवता तो बहुत ध्यान, तप, यज्ञ, कीर्तन इत्यादि उनके लिए हम साधन करते हैं तो मिलता है। लेकिन गंगा मैया की ऐसी कृपा है कि जो भी पुत्रवत भाव में आकर आप इनसे मांगेंगे वो ज़रूर मिलेगा। और आप सब लोग यहाँ स्वच्छता का विशेष ध्यान देंगे। और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आप सभी को जय श्री सीताराम, जय गंगा मैया, बोलो त्रिवेणी मैया की जय।